बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेशावर धमाके के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया है और इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर जो नारे लगाए गए हैं, क्या ये एक बड़ी बगावत का आगाज है? गुज़श्ता रोज से किस तरह की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी और क्या रिपोर्ट हाई ऑफिशियल्स को पहुंचाई गई थी? क्या इज्तिमाई इस्तीफे भी मुतवक्की हैं? इस हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। फवाद चौधरी की आज जमानत मंजूर कर ली गई है और इम्पोर्टेड हुकूमत और मुंशी का किस तरह अदालत में मुंह काला हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज का आज भावलपुर के अंदर शो नाकाम हुआ है और अब इमरान खान को गालियां और बददुआएं देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, आपको इल्म है कि उन्होंने मुख्तलिफ अपने जिलों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान किया है, लेकिन जब देखा कि बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक नहीं हुए और जो ऑफिशियल पेज है मुस्लिम लीग नून का, वहां पर मुकम्मल 48 लोग ये प्रोग्राम देख रहे थे और मौजूद हाल के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी भी थोड़ी तादाद थी। तो मरियम औरंगजेब ने देखा कि लोग तो अब तनकीद कर रहे हैं कि रियासती चैनल पीटीवी भी पहुंचा हुआ है, तमाम टीवी चैनल बैठे हुए हैं, वहां से उनको कोई खबर मिलेगी, वो इमरान खान के खिलाफ गालम गलोच करेंगी। तो अब इस पूरे मामले को जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे खिलाफ जो है बाकायदा एक मुहिम बन जाएगी, अवाम देख रही है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा तंजीमी कन्वेंशन है और इसके अंदर वही शरीक हो सकता है जो जिसके पास कार्ड मौजूद होगा, यानी कार्ड दिखाएंगे तो आप जा सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूं ताकि कोई बंदा अगर आ जाए और उसको वापस जाना पड़े तो बाद में ये एतराज मत कीजिएगा। अब ये बात जो है आपने कल नहीं की, आपने परसों नहीं की, आज जब वो वर्कर कन्वेंशन शुरू हो चुका है तो आप ये ट्वीट क्यों कर रही हैं? तो वो ज़ाहिर है उसी मामले को देखा जा रहा है कि अब चूंकि सुबकी हो रही है, परेशानी हो रही है, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने लंदन से मरियम नवाज 3 महीने के बाद वापस आई और उसको फिर आप हीरो बनाते हैं। वही पुराना, यानी उस पुरानी बोतल जो है उसके अंदर वही, यानी एक नई बोतल की पैकिंग लेते हैं, उसके अंदर पुरानी चीज, कभी मरियम निकालते हैं, कभी शहबाज शरीफ निकालते हैं, कभी हमजा शहबाज, कभी नवाज शरीफ। भाई ये सारा वही मटेरियल है जिसको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। तो आज पूरी तरह जो औकात है वो एक तो समझ आई है और भावलपुर का ये जो शो है वो नाकाम हुआ है। और इसी तरीके से जो अगर रियासती इदारों का इमरान खान को नायल करने का अगर शौक रहा और इस टोले को मुसल्लत करने की जिद रही तो आइंदा भी ये जो नया वर्कर्स कन्वेंशन है यहां भी तमाशा यही होना है। दूसरा, फवाद चौधरी जो है उनकी दरखास्त जमानत को मंजूर कर लिया है सेशन कोर्ट ने। मैंने गुज़श्ता रोज आपको बताया था कि आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म हो जानी है। चूंकि जो दफात लगाई गई हैं वो इंतहाई मदे खेद एक मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका कोई तुक नहीं बनता था कि हमें मुंशी कह दिया, हमारी तदीक कर दी, फिर रियासत की भी तदीक हो गई। डॉक्टर बाबर अवान ने जो आज दलाइल दिए उसके अंदर उन्होंने ये बात की भी कि भाई ये इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी है, ये एक इदारा है हुकूमत का, लेकिन ये रियासत नहीं है। और फिर जो दरखास्त जमानत मंजूर हुई है उसके अंदर जज साहब ने कहा है जी आज के बाद आपने वो नहीं कहना जो आपने कहा है, तो इस शर्त पर आपको जमानत हम दे रहे हैं। 20,000 के मचलके जो है वो जमा करवाए गए और अब रोबकार जारी कर दी गई है। हालांकि जो अमला था वो छुट्टी कर गया था और शायद तवक्को ये थी कि आज फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा ना किया जा सके। अब भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मुंशी का और सहूलतकारों का आज मुंह काला हुआ है। आपने तंग किया, तकलीफ दी, इससे क्या फायदा हुआ, क्या मिला? अब लोग सवाल उठा रहे हैं एक पॉलिटिकल वर्कर को बगैर किसी बुनियाद के, भाई अगर कोई जेन्युइन करप्शन की है, अगर कोई जेन्युइन जुर्म किया है तो उसके अंदर हरज नहीं होती, लेकिन एक इदारे पर तनकीद की है और वो जो इदारा है वो नजर आ रहा है कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों का जो कंडक्ट है वो पिछले कुछ अरसे से वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के आभारी बने हुए हैं। फिर इमरान खान इसका इजहार कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था। तो अब वो बाकायदा मुंशी का और इंपोर्टेड का मुंह काला हुआ है। फवाद चौधरी को 20,000 मचलकों पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दलाइल अब बाबर अवान साहब ने जो दिए वो ज़ाहिर है वही दलाइल हैं जो अक्सर उन्होंने इस मुकदमे के अंदर पहले भी दिए हैं कि ये कोई जुर्म नहीं है, ये जानबूझकर एक तंग करने की कोशिश है। फवाद चौधरी टूटे नहीं है, बहरहाल वो कायम है और अब उनका इस्तकबाल होगा। वो मजीद पॉपुलर हुए हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फवाद चौधरी पर मशकूक थे कि ये इमरान खान के नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो अब उनको भी इस पूरी कार्रवाई से, कुर्बानी से
فائدہ ہوا ہے لیکن ملا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی کھیل ہمیشہ جو ہے نائل کرنا، گرفتار کرنا، زبردستی جو ہے وہ گرانا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بڑی جو الارمنگ خبر آئی ہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا کی پولیس اور ایلیٹ فورس کے ساتھ ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے اور اب اس کو پھیلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کی جو بغاوتیں ہیں فورس کے اندر جنم لیں۔ بہت سارے لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ نہیں، یہ آپ جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ بغاوتیں تو پھوٹنی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو دیگر ادارے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے ادارے آپس میں لڑائی کریں، ان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ان کا دماغ صاف ہونا چاہیے۔ ضد، انا، جو جس انا کی خاطر ملک کو بھیٹ چڑھایا گیا ہے اور اب ایک کرپٹ ترین ٹولے کو اس ملک پر اپنی انا پرستی کی خاطر مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ضد اور انا وہ چھوڑ دیں تاکہ پاکستان کے اندر امن امان کا مسئلہ نہ ہو۔ اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اور جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، جس طریقے سے بیڈ گورننس ہے، جس طرح کا ٹولہ اب نگران حکومت کے سیٹ اپ کے طور پر مسلط ہوا ہے، وفاق کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں اپنے چور، ڈاکو، لٹیرے چن چن کر اس ملک پر مسلط کر کے عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں امتحان لیا جا رہا ہے۔ زرداری شریف مافیا جنہوں نے پچھلے 75 سالوں سے فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کر یہی طبقات حکومت کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ زبردستی آ گئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ کل سے یہ خبر آ رہی تھی، لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سامنے رکھتے، چونکہ اس سے اداروں کے اندر جو ہے وہ ہماری کوشش نہیں ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بغاوتیں جنم لیں۔ لیکن یہ ایک خبر سرکولیٹ کر رہی تھی کل سے، جو امیڈیٹ سیکرٹ ایک رپورٹ تھی، انفارمیشن رپورٹ، اس کو بھیجا گیا تھا خیبر پختونخوا کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس، انہوں نے بھیجا۔ یہ پروونشل پولیس جو آئی جی ہیں ان کو بھیجا، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور کو بھیجی گئی اس کی کاپی، اور اس کے اندر کچھ واٹس ایپ کے اندر میسجز ہو رہے تھے، اور وہ بتایا گیا کہ 31 جنوری معلومات کے مطابق، یہ بڑی عام رپورٹ ہے، اگر یہ درست ہے اس پر سگنیچر بھی ہیں اور یہ سرکولیشن ہو رہی تھی، لیکن کل میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی تھی۔ بتایا گیا کہ نامعلوم شخص کی طرف سے، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج آپ کو علم ہے ایلیٹ فورس، پولیس فورس نے مظاہرہ کیا ہے پشاور پریس کلب کے سامنے، ایبٹ آباد کے اندر بھی مظاہرہ ہوا ہے، لیکن اس مظاہرے کے اندر ایک جو بیانیہ ہے وہ وہی اپنایا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ یعنی پولیس فورس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جان بوجھ کر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ یہ وہی خدشات ہیں جو تھوڑا عرصہ پہلے مراد سعید اور اب بھی پی ٹی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، منظور پشتین اور باقی سب جو ہے یہی بات کرتے رہے کہ دہشت گرد پشاور اور خیبر پختونخوا سوات کے علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کارندے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں تو اب ان کو رانا ثناء اللہ سمیت پکڑیے، کان سے پکڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ آپ جب انکار کر رہے تھے تو آپ کس کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اب یہاں جو ہے، اور پھر جو بات کی جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کمپرومائز کیا، وہ سہولت کاری کی، مذاکرات شروع کیے، نہیں، مذاکرات عمران خان نے نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان چیزوں کے اندر انیشیٹو لیتی ہے اور آگے ہمیشہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس کا باقاعدہ انہیں اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے کہ عمران خان کے پیچھے کمپین شروع کر دیں اور اصل میں یہ کبھی بھارت کے ساتھ صلح کی باتیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں اور ایجنڈا اپنا ہو، تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہارون رشید نے جو گزشتہ روز بات کی وہ بڑی ایک حقائق پر مبنی بات ہے، ہم نہیں کہنا چاہتے، لیکن عوام اور ادارے اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں، یہ نفرت کی دیواریں ہیں، لیکن ابھی بھی انا پرستی ختم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیے پرویز الہی، عمران خان، پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ، ابھی بھی وہی آڈیو ویڈیو، وہی جو چیزیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ادھر ہی سارے مصروف ہیں۔ اب یہاں جو ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ نعرے کون لگا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی پولیس فورس، ایلیٹ فورس، اور مظاہرہ کہاں ہو رہا ہے؟ پریس کلب کے سامنے مبینہ طور پر۔ تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے
दहशत गर्दी को खुद परवान चढ़ाया जा रहा है। अब हो सकता है इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो, इनको महकमाना कार्रवाई हो कि इन्होंने बगावत कर दी है, बगावत का आगाज कर दिया है। बहरहाल ये बजाय इसके कि सबक सीखा जाए, मजीद नफरत से अगर कुचला जाएगा तो मुनासिब नहीं होगा। अब ये एक इंफॉर्मेशन चल रही है और उसको जो है वो मालूमात ये है, बताया गया कि नामालूम शख्स की तरफ से व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में तहरीरी और वॉइस मैसेजेस चल रहे हैं, जिसमें पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ इंक्वायरी के लिए JIT बनाने और असल हक़ाइक़ को मंजरेआम पर लाकर कसूरवारों से बदला लेने का मुतालबा किया गया है। बसूरत दीगर पुलिस के जूनियर रैंक्स की तरफ से अपने अपने यूनिट में इज्तमाई इस्तीफे जमा कराने की हदायत भी की गई है। मुतज़िकरा 3 मैसेज ज़ैल हैं। अब ये 3 मैसेज आपके सामने रख रहा हूं, ये गुज़श्ता रोज की रिपोर्ट है। वो कहते हैं हमारे नौजवानों के खून का बदला न लिया गया तो पूरे KP के पुलिस ड्यूटी छोड़ देगी और उसके लिए सारे KP पुलिस जवान एक ही दिन एक ही साथ अपने अपने यूनिट में इस्तीफा जमा करेंगे और ड्यूटियों से बाइकाट करेंगे। ये मनजानब आल KP के पुलिस जूनियर रैंक, ये मैसेज कल चले हैं। ये दुरुस्त है गलत है, ये अभी तक इसकी ऑफिशियल जो है वो नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा है और आज का जो मुजाहरा है ये बताता है कि शायद इस बात के अंदर बड़ा वजन है, इसलिए गुज़श्ता रोज चूंकि कंफर्म नहीं था तो आपके सामने नहीं रखा, लेकिन आज के मुजाहरे ने बताया है कि मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा मैसेज ये चल रहा है कि आप सबको एक होना पड़ेगा वरना रोज ये जनाजे उठाने पड़ेंगे। यानी पुलिस वाले गुस्से में हैं कि हम भी इन पॉलिसीज का शिकार हो रहे हैं और हमें जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। तीसरा जो मैसेज है वो कहते हैं ये तमाम दोस्तों के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज है जिसको ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करने का कहा गया है। मुतालबा किया गया कि कल होने वाले खेल की शफाफ इंक्वायरी के लिए JIT ना बनाई गई और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हकायक को मंजर-ए-आम पर न लाया गया और इसका कोई नतीजा ना निकला और इस तरह कोई दूसरा वाकया पेश आया तो तकरीबन 1,06,000 पुलिस एहलकारों में से जूनियर रैंक्स के 1,00,000 पुलिस एहलकार एक ही दिन एक ही वक्त इज्तिमाई इस्तीफे लिखकर अपने अपने यूनिट में जमा करवाएंगे। अफसोस जाहिर करते हुए कहा गया है कि उनसे रक्षे वालों, नानबाई और ट्रांसपोर्टर्स बेहतर हैं जो कम से कम अपने हक के लिए बतौर एहतजाज निकलते हैं। वो भी 2-3 तनख्वाहें नहीं लेंगे लेकिन ये खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक मैसेज जो है ये कल चलता रहा, लेकिन इसकी अभी तस्दीक या तरदीद सरकारी सतह पर जो है वो नहीं हुई। लेकिन कल मैंने आपके सामने नहीं रखा था, लेकिन आज चूंकि ये बाकायदा जो फोर्स है उसने मुजाहरा किया है और पेशावर के अंदर भी और एबटाबाद के अंदर भी जो है वो भरपूर मुजाहरा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मुजाहरे हैं इदारों के खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी जो अवाम को मुक़्तदर इदारों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ इन नारों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए PTI है, दूसरी तरफ PTM है और ये सारे मिलकर और ये पुलिस फोर्स के जवानों के ये नारे, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल की अक्कासी है। लेकिन इंशाअल्लाह इसका यकीनन जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो जिम्मेदार शख्सियात हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी और बजाय इसके कि पाकिस्तान मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार हो, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।